तो नमस्कार। आज सबसे पहले आपको एक बात बता दें। कई बच्चे बोलते हैं कि चैनल मिल नहीं रहा है खोजने से, लेकिन आज से हमने इसका नाम चेंज किया है और इसका नाम है प्रशांत अंडरस्कोर लर्न स्टेशन। कोई भी अगर इसे डाल के खोजेगा यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी होने के बाद भी ये काम करता हूँ, और ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जब कुछ बच्चों का जैसे पीछे का रह गया और उसके बाद जब वो देख रहे हैं, तो आपको बस क्या करना है, शेयर करना है और लोग एक दूसरे को दिखाएं, देखें, और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अब सीख रहे हैं और एग्जाम का समय आने वाला है। तो एक सीखना और सिखाना एक बहुत एक बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा चीज है ना। और इसे स्पीड करते रहना चाहिए। सामान्य सी चीजें तो आप हम देखते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन मस्ट बी स्पीड। जब एजुकेशन आगे बढ़ेगी तभी तो आदमी के विचार स्ट्रेंथन होंगे, और जब विचार स्ट्रेंथन होंगे तब एक समाज बनता है। और इस समाज की बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास है, और बच्चों के अच्छा नंबर लाने के लिए, है ना। तो देखो, आज हमारा कोशिश रहेगी कि हम शायद 2 वीडियो डालें। एक तो इंग्लिश का रिवीजन तो करेंगे ही, और साथ में ऐसे एसएसटी के लिए, ये 10th और 12th दोनों के लिए होगा। और ये एसएसटी में जो यूरोप का राष्ट्रवाद था उसके आगे की कहानी पढ़ाएंगे, है ना। ये 10th के लिए तो होगा, लेकिन मोर ओवर मैं कहता हूं कोई भी अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो यहां से अपने विचारों को बनाने के लिए, क्योंकि यहां से उदारवाद की संकल्पना जागृत होती है ना। और यहां से क्या बोलते हैं, एक राष्ट्र की भावना जागृत होती है। तो वो वाली बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाली बात 2 साइड वीडियो में करें, लेकिन उससे पहले आते हैं इंग्लिश का रिवीजन। और इंग्लिश के रिवीजन में आज हम मोरओवर पूरे टेंस खत्म कर लेंगे, जो भी स्टोरी में अधिकतर आते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो। तो हम कल हमने पढ़ दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे हम शुरू करते हैं सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, देखो बहुत सरल सरल तरीके से सीखो। जीवन में ऐसा नहीं है कि अरे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, कैसे करना पड़ेगा। बहुत इजी लैंग्वेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिंपल पास्ट को हम समझें। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है कि अगर कहानी कोई पूर्ण हो गई तो भैया पूर्ण हो गई। जो कहानी पूर्ण हो गई और जिसका वर्तमान का कोई प्रभाव राव नहीं है, तो वो कौन सा होता है, सिंपल पास्ट। फिर था थी थे आए, ताता थी थे आए, कुछ भी आए, वी हैव नो मीनिंग फॉर दैट, नो। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे ता था थी थे आ ई उ ए आदि शब्द है सर। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब अब जैसे प्रेजेंट में V1 5 होता था, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वेरी सिंपल। अगर जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने कल तुम्हें बुलाया था, मैंने कल तुम्हें बुलाया था, तुम्हें बुलाया था। तो इसे कैसे बनाएंगे, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। अच्छा बाल को एक और चीज बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज क्या है, अगर टाइम लैप्स वर्ड, ये टाइम लैप्स वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो सिंपल पास्ट ही होगा। टाइम लैप्स वर्ड कैसे बाल को, यस्टरडे, अगो, बिफोर। तो ये सब जो शब्द आ रहे हैं, ये अगर आएंगे सेंटेंस में तो सिंपल पास्ट होगा, काम कंप्लीट होगा। लेकिन इसके मतलब अलावा अगर जस्ट आ रहा है, जस्ट ठीक अभी जस्ट आ रहा है, तो इसको किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट डिड नॉट। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आ गई, तो अब यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सही है कि नहीं। जैसे तुमने 2 साल पहले 2 साल पहले तुमने 2 साल पहले युद्ध नहीं जीता था। तो देखो कैसे बनाएंगे, यू डिड नॉट। अब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म, विन अ वॉर
बिफोर 2 इयर्स या 2 इयर्स है वो, 2 इयर्स अगो। ठीक है, इतनी सी बात होगी। लेकिन सिंपल पास्ट का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो पता है कहां पर होता है? अगर हम ऐसे कहें जैसे मेरे दो भाई थे, हेड का प्रयोग कर देंगे, है ना। मुझे गीत गाना था, या बाज टू बल्टू का प्रयोग कर देंगे। ये तो सब तुम उससे रिलेट कर सकते हो, इज टू एम टू आर टू से, है ना। मैं खेलता रहता था तो कीप ऑन की जगह स्केप्ट ऑन का प्रयोग कर देंगे। अगर जैसे वो खेलने लगता था तो बिगन का प्रयोग कर देंगे। तो वो वाली बातें जो हमने की है उन्हीं को बस सेकंड फॉर्म लगा देंगे सिंपल प्रेजेंट में, बस वही की वही हो जाएंगी। लेकिन मुख्य बात क्या है आपको, हमने ये सिंपल पास्ट में आदत वाली बात होती है। जैसे वह गीत गाता रहता था, सीता गीत पर मतलब सीता खाना बनाती रहती है, ऐसे अगर रहती थी, अगर इस तरह की याद आ रही है तो सिंपल पास्ट का प्रयोग किसके लिए करेंगे? आदत के लिए। तो देखो जैसे आदत वाली बात है ना, कि जैसे आदत दो तरह की हो सकती है। एक तो आदत के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं वाले को, यूज टू का, और करना है तो कर लो वुड का। ठीक है, वुड का। जैसे जब मैं आगरा में था तो कभी कभार चाय पिया करता था, तो बहुत सरल है। कैसे बनाएंगे? व्हेन सब्जेक्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज या वर प्लस नाउन या अदर वर्ड, कॉमन सब्जेक्ट यूज टू या वुड। और याद रखे मॉडर्न के बाद और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो जब मैं आगरा में था तो कभी कभार चाय पिया करता था, तो व्हेन आई वाज इन आगरा, कभी कभार चाय पिया करता था, आई यूज्ड टू टेक टी। ठीक है वालों, बस इतना ही करना है। तो ये बात तुम समझ गए होगे। लिख देती कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं जैसे बड़ी शरारत करता था या मैं क्रिकेट खेला करता था, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है बालको, एक सबसे बड़ी इसमें जो बात होती है सिंपल पास्ट में, ज्यादातर स्टोरी सिंपल पास्ट से शुरू होती है। एक राजा था, एक राजा था, तो एक राजा था, उसके लिए क्या करेंगे बालको? एक राजा था तो सिंपल है, बाज या वर का प्रयोग करेंगे, है ना। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था, बाज में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट वॉच या वर प्लस नाउन या अदर वर्ड, है ना। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। ठीक है, बस एक और महत्वपूर्ण बात लास्ट इसके लिए, मतलब जैसे रिवीजन कर रहे हैं ऐसा मत सोचना पूरा कवर है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी स्टोरी में कुछ छूटेगा नहीं होपफुली। देखो एक और दूसरी बात, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसे हो कि दादी जी कहती थी मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी, इस बात को समझो। तो मैं देखो आज से याद रखो, पास्ट के साथ हिंदी में बोल सकते हैं, पास्ट के साथ इंग्लिश में कभी भी फ्यूचर नहीं आता है। रिमेंबर दैट, अगर पास्ट के साथ कहीं भी फ्यूचर लिखा हुआ है दो क्लाउड, तो सेंटेंस गलत है। इंटर वाले बच्चों के लिए सिंटैक्स है, एक सिंटैक्स में गलती ढूंढने के लिए। तो अगर हम ऐसे बोले कि अगर दादी जी कहती थी कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी, ऐसा लाइक दैट हो तो ठीक है, तो दादी जी कहती थी, ये दादी जी कहती थी कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तो बालकों तो कैसे बनाएंगे? दादी जी की ग्रैंड मदर। और हाँ एक बात मैं आपको बताऊं, दादी जी एक नाम है, रिलेशन है पूरा, और रिलेशन के नाम से पहले दादी दूध ये आर्टिकल दा और दी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रैंड मदर कहना कि सैड, यहां पे की दैट, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, जब दादी की आ रहा है, अक्सर बच्चे यही करते हैं, आई विल या सेल कॉल यू। बालको रिमेंबर दैट, यहां पे सेल आएगा ही नहीं किसी कीमत पे, सेल की जगह क्या लगाना है हमें? शुड। ये बात याद रखोगे, छोटी छोटी स्टोरी एकदम परफेक्ट बनती चली जाएगी, है ना। अब आगे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है,
बस पास्ट में ऐसे काम जारी रहे और लगातार चलता रहे। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पास्ट में वैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा था, मैं कल खाना खा रहा था, तो ये मूर्खता होगी एक तरह से। या ऐसे बोले कि जब तुमने मुझे फोन किया तब मैं खाना खा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। एक्चुअल में पास्ट जब पूर्ण हो गया तो उसमें कैसा कंटिन्यूअस, समझने वाली बात तो ये है। तो हमें क्या समझना है, अगर एक काम के सापेक्ष कोई दूसरा काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस है। वैसे तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है, पूरा काम सब बनाने के लिए सिंपल पास्ट तैयार है, सिंपल पास्ट रहेगा। तो मैं खाना खा रहा था, ये बात तो ठीक है, जैसे ऐसे बना सकते हो, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, नॉट हो तो नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। ओके, अगर तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। ठीक है, इस तरह की बात छोटे छोटे कर लोगे। हाँ, कल एक मैं छोटी सी बात भूल गया था, उस बात को यहां बता दूं। अगर ये देखो इंद्रियों से संबंधित वर्ब हो, नो, टेस्ट, सी, थिंक, ये याद रखना वाल को, थिंक है ना, और मतलब ये वर्ब हो, है ना। अगर ये वर्ब कंटिन्यूअस में आए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस आए, तो इनको कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। और फिर लिखेंगे कैसे, एक टेंस पहले। जैसे मैं तुम्हें देख रहा था, तो मैं तुम्हें देख रहा था, हिंदी भी लिख देता हूं, मैं तुम्हें देख रहा था, तो आई वाज सीइंग यू। बालको ये गलत है सरासर, है ना। ये ना तो बाज आएगी ना सीइंग आएगी, इसे एक टेंस पहले सिंपल पास्ट में लिखेंगे, आई सॉ यू। ओके, कोई भी समस्या हो, थोड़ा सा इनके पैसिव के बारे में और देख लेते हैं। पैसिव इसमें कभी कभी आ जाते हैं। अगर पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में पैसिव हो, जैसे मैं तुम्हें, तुम पढ़ाए जाते थे, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तुम पढ़ाए जाते थे, तो कैसे बनाएंगे, यू वर टॉट, अच्छा दूसरा, अगर ऐसे में हो पास्ट कंटिन्यूअस में, तुम पढ़ाए जा रहे हो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होगी, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस वाई को नॉट हो तो नॉट, बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तुम पढ़ाए जा रहे थे, तो यू वर बीइंग टॉट। अब आप ये कहोगे कि भैया इस तरह के सेंटेंस आते कहां हैं, युद्ध लड़ा जा रहा था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, युद्ध लड़ा जा रहा था, लड़ाइयां जीती जा रही थी, वो क्या बोलती, न्यूक्लियर बम से हमला किया जा रहा था। तो ऐसी बात अगर आएंगे तो उन्हें पैसिव में बनाएंगे। ठीक है, और अब देखो आगे, अब लास्ट में हम एक देखते हैं, पास्ट परफेक्ट। ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है बच्चों को, लेकिन इसका समझना बहुत ही आसान है भाई। मैं दोनों तरह से समझाऊंगा, लॉजिक देके और जुगाड़बाजी से। देखो ऐसे, देखो इसमें क्या होता है ना, काम पूर्ण हो जाए, लेकिन बच्चे हमेशा क्या पूछते रहते हैं, भैया काम पूर्ण हो गया, उसमें भी परफेक्ट काम है? काम एक बार पूर्ण हो गया लेकिन उसमें भी परफेक्ट काम। अरे भाई बस इतना समझना है, कुछ नहीं समझना। ये सोचो ये रस्सी है ना, और हम यहाँ खड़े हुए हैं, अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं और ये काम पूर्ण हो गया है, तो ये तो भाई सिंपल पास्ट है, और जो बहुत देर पहले काम पूर्ण हुआ है, मतलब ए पॉइंट तो सिंपल पास्ट है, और जो बी है वो पास्ट परफेक्ट है। जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तुमने 7वीं पास की है और ये 8वीं पास की है ना। तो जो 7वीं पास की है वो 1 साल पहले की थी, तो ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन 7वीं आपने 2 साल पहले की थी, तो पास्ट परफेक्ट है। और जो 7वीं आपने 1 साल पहले की है, तो ये सिंपल पास्ट है। कुछ भी नहीं करना, जो घटना मोर पास्ट, बहुत दूर की बताए, मोर पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट है। और पढ़ कैसे, देखो पढ़ रहे क्या, टेंस, टाइम, इन दोनों में तुलना की बात होती है। तो देखो ऐसे, ये वाला सेंटेंस, तुम्हारे आने से पहले
मैंने खाना बना लिया था। अच्छा बालको देखो, यहां पे सातवीं आठवीं बताओ कौन सी पास होगी। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना बना दिया था, तुम आए नहीं लेकिन उससे पहले खाना बन के तैयार हो गया, तो ये तुमने सातवीं पास कर ली है। और ये क्या है, लेकिन खाना अब बना है तो आठवीं पास कर ली है। अरे कुछ भी नहीं, ऐसे ए बी से समझो। ये बालको ए है, बहुत पहले हो गई है, ये बालको बी है, पहले ए आई थी उसके बाद बी आई है, ठीक है। तो मैंने खाना बना लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर तो तुम जानते ही हो, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये मैंने खाना बना लिया था, आई हैड कुक्ड फूड, ठीक है। अब पहले की अंग्रेजी बात को बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने से पहले, तो ये पीछे वाला सिंपल पास्ट बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो बिफोर, और बाद में क्या लगाएंगे, तुम्हारे आने से पहले, यू केम। एक और नियम बता दूं मैं आपको, बिफोर जब जब आएगा उसके तुरंत बाद यहां पे सिंपल पास्ट आएगा, ये बात याद रखो हमेशा। एक दूसरा इसी का बनाता हूं, तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, तो पता है बाद, तुम्हारे आने के बाद तुम आ गए और बैठ गए, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया है, तो तुम आ गए, ये बाल को ए हो गया, और ये क्या है, बी हो गया। जो ए है वो सिंपल पास्ट है, नहीं हाँ सही है, तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना बनाया, इधर ये वाला इधर नहीं देखना, ये भी पॉइंट थे हमारे, ठीक है। तुम्हारे आने के बाद, या सातवीं आठवीं से देख लो, ये वाला हमारा क्या है, तुम्हारे आने के बाद में, ये सातवीं पास है और ये आठवीं पास है, बिल्कुल सिंपल। तो तुम्हारे आने के बाद मैंने खाना बनाया, तो मैंने खाना इधर बनाया, आई, और ये काम बहुत पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है उसके, लेकिन ये सिंपल पास्ट बनेगा, ऐसे बनेगा पास्ट परफेक्ट में, आई कुक्ड फूड, ये कुक्ड भी सेकंड फॉर्म होती है इसकी, आई कुक्ड फूड आफ्टर यू हैड कम की थर्ड फॉर्म कम। एक बात समझे कि नहीं बाल को, यहाँ पे जुगाड़बाजी, अगर पहले आएगा तो पहले के पीछे जो वाक्य लिखेगा अंग्रेजी में उसे हम पहले लिख देंगे, और जो पहले आएगा उससे पहले जो वाक्य लिखा होगा उसे हम पीछे लिखेंगे पास्ट, मतलब इसमें। तो समझे कि नहीं समझे, कैंची का गुणा करना है बस, पहले के बाद आए वो पास्ट परफेक्ट में आ गए, और बाद के बाद में जो आए बाल को वो किस में, सिंपल पास्ट में, और बाद के कैंची का गुणा कर दो, कुछ करना है, सेम टू सेम। और हाँ, बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा। इस वाली बात को 2-3 बार देखना, पक्का पक्का समझ में आएगी, ना है तो कमेंट करके बताना, पक्का बताऊंगा, ठीक है। बात को देखो, ये जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको सीखने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है, ठीक है, उसे मोटे तौर पर बाद में बता देंगे, लेकिन हम सिंपल फ्यूचर थोड़ा सा सीख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल फ्यूचर में देखो बाल को कुछ भी नहीं है, इसमें बस सेल विल का प्रयोग होता है, सेल और विल। अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद हो, थोड़ी सी नॉलेज हो, तो रिमेंबर दैट सेल विल मॉडल है। क्या सेल विल मॉडल है, तो मॉडल इनका सेल विल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसके लिए होगा, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता दिखाई जाएगी, अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता दिखाई जाएगी, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सर्टेनिटी, मतलब सेल विल का प्रयोग करेंगे, बस इतना याद रखना है। देखो एक जैसे हमेशा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, और हाँ इसमें गा गी गे आएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता, गा गी गे इसका कोई मतलब नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी काम अगर फ्यूचर का होगा और वो सर्टेन होगा, सर्टेन होगा, निश्चित, तो एक बात याद रखो, अगर कोई भविष्य का काम निश्चित है और उसमें गा गी आ भी रहा है, पहाड़ में जाने दो, उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। यही बस ब्यूटी है इंग्लिश की, और कुछ है नहीं है इंग्लिश में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो अनिश्चित है, पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, तो सब्जेक्ट सेल या विल, सब्जेक्ट सेल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हाँ बाल को एक और चीज, मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ आई भी हो, चाहे कोई भी ही सी दे कुछ भी हो, सबके साथ विल लगा देते हैं। सेल लगाने की प्रथा थोड़ी बहुत कम होती जा रही है, ये मॉडर्न ग्रामर का नियम है। ये मैं पूछना मॉडर्न ग्रामर क्या है, तो आधुनिक युग में ऐसा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, है ना। वह घर जाएगा,
वह घर जाएगा, है ना, तो ही विल गो होम। दूसरी बात देखो बालको, सूरज पूरब में निकलेगा, सूरज पूरब में निकलेगा, बहुत सारा है, सूरज पूरब में निकलेगा तो सिंपल प्रेजेंट है, और सन सेलेशियल बॉडी है इसलिए दा लगाएंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दिशाओं के नाम से पहले भी बालको आर्टिकल लगाते हैं, और का भी आ रहा है उसके बाद भी हम इसे किसमें बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित होगा फ्यूचर उसके साथ क्या लगाएंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। बस इतना सा ही है स्टोरी के बारे में, और एक तो चीज होगी वो कल लास्ट में एकदम खत्म कर देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे पढ़ो। और हाँ, ये प्रशांत लर्न स्टेशन ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को बताओ। धन्यवाद।